नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। क्या आपने कभी सोचा है कलयुग के आखिरी दिन में क्या होगा? इससे जुड़ी इमेज हर किसी के मन में रहता है। महाप्रलय काल में बहुत सालों तक सूखा रहता है, बारिश नहीं होती है। उसके बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे पूरी पृथ्वी पानी से ढक जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी होगा, जिसके बाद 1712 सूर्य एक साथ उदय होंगे और उनके तेज से यह पृथ्वी सूख जाएगी और कलयुग के अंत समय में भयानक तूफान और भूकंप के आने वाली बात भी कही गई है। पंचसखा की रचना, भविष्यमालिका समेत कई ग्रंथ में इसका वर्णन है। मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि, ये 5 ग्रह जब मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे, तब कलयुग प्रारंभ हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे। यह सारी बातें जो मैंने बताई, पृथ्वी वासियों की चिंता का मुख्य कारण यही है। आज के मानव भले ही यह सारी बातें सुनकर या जानकर चिंतित हैं, मगर यदि सच्चाई जाने तो आप दुखी होने के बजाय सुखी हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसे समझिए। बाहुबली 2 आपने देखी ही होगी। उस फिल्म में जब बाहुबली यानी प्रभास को उसके घर से निकाला जाता है, उस वक्त उनके चाहने वाले, उनकी प्रजा दुखी हो जाती है। उसकी प्रजा में से कोई एक कहता है, यह सोचकर क्यों दुखी हो कि बाहुबली को महल से निकाला जा रहा है, बल्कि यह सोचो कि अब भगवान उनके साथ रहने आ रहे हैं। आज भी ऐसा ही है। यह तो खुशी की बात है कि सृष्टि का महापरिवर्तन निकट है और कल्कि अवतार भी आने वाले हैं हमारे बीच, हमारे साथ रहने। अगर कल्कि अवतार नहीं आए तो आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कैसे हालात होने वाले हैं पृथ्वी पर। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर दुनिया के 25 देशों में पानी का अकाल पड़ जाएगा और उन 25 देशों में भारत का भी नाम है। और अभी के हालात को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। आधे भारत में लोग पानी के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, पानी चलने का इंतजार करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, अन्न की उपज इस अनुपात में नहीं बढ़ रहा, यानी जनसंख्या के अनुसार अनाज की उपज नहीं हो रही है। अगर अनाज ही नहीं आएंगे तो खाएंगे क्या, जीवित कैसे रहेंगे सभी जीव। यह महाविनाश की ही घोषणा है। पेट्रोल, कोयला तथा अन्य स्रोत भी लिमिटेड ही हैं, जो कुछ सालों में समाप्त हो जाएंगे। अति गर्मी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है, खतरा चारों तरफ है और पाकिस्तान में फिर से महंगाई के चलते वहां भूखे मरने की नौबत आ रही है। विदेशों के भी कई देश इस चपेट में आ चुके हैं, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। रूस और अमेरिका के पास इतने अस्त्र है जिससे धरती को खत्म किया जा सकता है, यानी 2-3 बार वे कलयुग को खत्म कर सकते हैं, इतने अस्त्र हैं उनके पास। जो लोग समझते हैं कि कलयुग अभी लाखों वर्ष बचा है, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से पीड़ित है। सभी को याद रहे कि परमात्मा अधर्म के महाविनाश से ही देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना भी करवाते हैं। सृष्टि का महाविनाश निकट आ चुका है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम और मिसाइल बने हैं। कुंभकर्ण की नींद सोना, यानी अज्ञान की नींद सोना मूर्खता है। इतने से भी हमारी आंखें अगर नहीं खुली तो चीन में जो बाढ़ के बाद हालात आई है, उस हालात को आपको और हमें जानने की आवश्यकता है। आप में से कई जानते भी होंगे इस बात को। वहां के लोग आज भी चैन से नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा भयानक रूप वहां अपना रखा है, जिससे पानी वहां खोल रहा है, खेतों में गर्म पानी निकल रहे हैं। खेत में गर्म पानी डाल दिया जाए तो वहां की फसलों का क्या होगा। अगस्त में चाइना में प्रकृति ने गजब गजब रूप देखने को मिले हैं। वहां के न्यूज चैनल के अनुसार 12 अगस्त की रात आसमान में लाल चांद दिखाई दे रहा था, जिसकी लाल रोशनी चीन के कई क्षेत्रों के आसमान लाल हो गए थे, जो आने वाले खतरे का संकेत है। चीन में भूकंप आए थे। चीन के एक इलाके में सुनहरे रंग के चमकीले पत्थर निकल रहे थे रास्ते पर, जमीन के नीचे से। लोगों के चलने के लिए सड़कें कम पड़ रही थी। रातों रात सड़कें नष्ट हो गए।
सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का ही नतीजा है। रिसर्च चैनल ने भी इसे कवर किया है। ऐसा कई बार न्यूज सुनने को मिलता है कि धरती के तापमान के बढ़ने के कारण तालाब का पानी गर्म हो गया और मछलियां तड़पने लगी और पानी से बाहर उछलने लगी और अंत में सभी मर गई। ऐसी गर्मी जमीन से हर जगह निकलने लग जाए तब क्या होगा। ऐसी घटनाएं सुनने में अजीब लगती हैं, पर वही हमारे साथ होता है तो इसे हम चमत्कार या फिर प्रकृति का प्रकोप समझते हैं। कई ग्रंथों और जगन्नाथ जी के संकेत जो भविष्यमालिका में अंकित है उसके अनुसार कलयुग समाप्त हो चुका है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की जो स्थिति पुराणों में कलयुग समाप्ति पर बताया गया था वह कुछ साल पहले ही घटित हुआ है। अभी कली बहुत खेल खेलने वाला है कलयुग के समाप्ति पर भी। अभी कली की परीक्षा चल रही है, मतलब कली एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इस परीक्षा में वही जीतेगा जो धैर्य और धर्म की डोर को पकड़े रहेगा। आज के लिए इतना ही। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल अवश्य करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।